आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान आतंकवादियों को छोड़ ड्रोन्स पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान की क्या पोजीशन है ड्रोन्स के हिसाब से, वो भी हम आज देखेंगे। साथ ही साथ पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में जो 2 बड़ी डील्स हुई हैं ड्रोन्स को लेके, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि सरहद पार से फिर से एक हमला हमारे ऊपर होने वाला था। इस बार हमारे सुरक्षा जवान काफ़ी अलर्ट थे, तो उन्होंने AK-47 का यूज़ करके ही उस ड्रोन को मार गिराया। लेकिन खतरे की बात ये थी कि उस ड्रोन के साथ 5 किलो एक्सप्लोजिव बंधा हुआ था। सेम घटना हमने पिछले महीने भी देखी। तो पिछले 1 महीने में ऐसे 2 हमले हम पे हो चुके हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ड्रोन का उस पार से इस पार आना कोई नई घटना नहीं है। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में ही उस पार से इस पार 167 ड्रोन्स आए। 2020 में ये आंकड़ा कुछ घटा और 77 ड्रोन्स ही आए। लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक ये टेक्नोलॉजी का यूज़ पाकिस्तान सिर्फ 2 रीज़न से करता था। पहला, हम पे नज़र रखने के लिए। दूसरा, हथियारों को सरहद के उस पार से इस पार तक लाने के लिए, ताकि आतंकवादियों तक उनको आराम से पहुँचाया जा सके। लेकिन इसी साल उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का यूज़ हम पे हमला करने के लिए किया है। अब पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ क्यों कर रहा है, ये समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहला तो है पैसा। हम ऑलरेडी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, इसलिए पैसा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पॉइंट को समझने के लिए हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे एक ड्रोन का और एक आतंकवादी का। तो एक नॉर्मल ड्रोन जो सिर्फ नज़र रखने के काम आता है, उसकी कीमत 10 से 20 हज़ार के बीच में होती है, जो आपने शादियों में भी देखा होगा। लेकिन ये ड्रोन हथियार लेके नहीं जा सकते, तो इनकी बात हम करेंगे नहीं। हम बात करेंगे उस ड्रोन की जो पाकिस्तान यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान जो ड्रोन यूज़ कर रहा है, उन सब में एक खास बात है कि वो लोड उठा सकते हैं 5 से 15 kg के बीच में। तो मार्केट में अगर आप देखें तो एक ऐसा ड्रोन जो 5 से 15 kg के बीच में सामान उठा सकता है, अब वो सामान उनके लिए कुछ भी हो सकता है। वो एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, वो हथियार हो सकते हैं, या सिर्फ नज़र रखने के लिए भी वो इसका यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा ड्रोन 1 लाख से लेकर 3 लाख तक आता है। यानी कि एक ड्रोन की अगर आप हाईएस्ट कीमत भी लेके चलें तो वो 3 लाख है। वहीं एक आतंकवादी की अगर हम बात करें तो एक आतंकवादी तैयार करने में कम से कम 2 साल की ट्रेनिंग लगती है। अब ट्रेनिंग काफ़ी रिग्रेसिव होती है, तो भाई खाना पीना तो आदमी खाएगा ही। तो एक एवरेज हम लेके चलते हैं कि 1 महीने में 5,000 का राशन उसने खाया। तो इस हिसाब से 2 साल में 1,20,000 तो उसके खाने में गए, प्लस हथियारों की ट्रेनिंग है और भी खर्चे हैं। इन सबको मिला के अगर हम देखें तो एक आतंकवादी को तैयार करने में कम से कम 10 लाख रुपए लगते हैं। साथ ही साथ अगर वो आतंकवादी मारा जाता है तो उसकी फैमिली को मुआवजा दिया जाता है, ताकि पाकिस्तान की जिन जगहों से आतंकवादियों को लाया जाता है उनके घर वाले उतना रिटेलिएट ना करें कि चलो भाई कोई गया लेकिन पैसा तो आया। इस वजह से वो उनको 5 लाख के आसपास देते हैं। तो 10 लाख तैयार कराने के और 5 लाख घर वालों के लिए। इसका मतलब एक आतंकवादी को तैयार करने में 15 लाख के आसपास खर्चा आता है। और इसी को अगर आप कंपेयर करें एक ड्रोन से, तो ड्रोन आता है 3 लाख का। यानी कि एक आतंकवादी की कीमत में पाकिस्तान को 5 ड्रोन मिलते हैं। यानी कि एक आतंकवादी ड्रोन से 5 गुना महंगा पड़ता है। इसलिए आने वाले दिनों में पाकिस्तान ज़्यादा खर्चा ड्रोन्स पे करेगा, ना कि आतंकवादियों पे। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो है पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान का, जिसका नाम है JF-17। ये JF-17 40 मिलियन के आसपास का आता है। 40 मिलियन मतलब 287 करोड़, यानी कि रफली 300 करोड़ का एक एयरक्राफ्ट इनको पड़ता है। अगर हम इस लड़ाकू विमान का कंपैरिजन एक 3 लाख वाले ड्रोन से करें तो पाकिस्तान उसी कीमत में ऐसे 10,000 ड्रोन ले सकता है। ड्रोन खरीदना ही पाकिस्तान के हित में है। ये आपको हमारे दूसरे पॉइंट से समझ आएगा। तो दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल लॉ। देखिए, पूरी दुनिया में एक कानून हर देश में माना जाता है कि आप किसी भी देश के एयर स्पेस को यूज़ नहीं कर सकते। एयर स्पेस का मतलब है उस देश की ज़मीन के ऊपर का जितना भी आकाश है, उस पे पूरा अधिकार उस देश का है। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम भी यही है, अगर वो किसी भी तरीके से सीमा के उस पार से इस पार आता है अपने जेट्स या हेलीकॉप्टर्स लेके, तो ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन माना जाएगा, जिसकी वजह से अभी तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, वो ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। तो ऐसा खतरा पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। दूसरी तरफ अगर वो ड्रोन्स का यूज़ करता है तो ड्रोन्स उसके लिए काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि ड्रोन किसने बनाया, कहाँ से आया, हम सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं, प्रूफ नहीं कर सकते। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में हमें ड्रोन अटैक्स काफ़ी नंबर्स में देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को ये इंस्पिरेशन मिली कहाँ से।
सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को ये इंस्पिरेशन मिली सन 2020 की एक घटना से। पिछले साल ही दो बड़े देशों में लड़ाई हुई, अजरबैजान और आर्मेनिया। हालांकि आर्मेनिया काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहा था अजरबैजान को, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट आया। टर्की ने अजरबैजान को अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई। कुछ 200-300 करोड़ रुपए खर्च करके इस टेक्नोलॉजी की मदद से अजरबैजान ने आर्मेनिया के अरबों के टैंक्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और जितनी भी उनके पास टेक्नोलॉजी थी सब नष्ट कर डाली। इसी वजह से उस देश को सरेंडर करना पड़ा। तो पूरी दुनिया ने देखा कि एयर वॉरफेयर का भविष्य ड्रोन टेक्नोलॉजी ही है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। पाकिस्तान ने बायरक्टर TB2 इन ड्रोन्स का ऑर्डर ऑलरेडी टर्की को दे दिया है। अगर मैं इन ड्रोन्स की आपको बात करूं, यही वो ड्रोन्स थे जिन्होंने अजरबैजान को बढ़त दिलाई थी वॉर में। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। हमारे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो है रुस्तम और दूसरा है घातक। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ड्रोन्स टेक्नोलॉजी को इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने में अभी 2024 या 2025 तक का समय लगेगा। यानी कि अभी भी हम 3-4 साल पीछे हैं पाकिस्तान से। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम उतना पीछे नहीं है। अभी इसी महीने DRDO ने टेस्टिंग के लिए अपनी कुछ यूनिट्स एंटी ड्रोन सिस्टम की जम्मू कश्मीर भेजी। जिस स्पीड से वो काम चल रहा है, तो आने वाले कुछ समय में हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी नहीं है, हमें भी अपने ड्रोन्स बनाने होंगे, जिसमें अभी 3 से 4 साल का वक्त है। तो देश से जुड़ी ऐसी ही बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।